एक मनमोहक नामक घने जंगल में दो सुंदर चिड़िया रहती थी। एक का नाम था गुड़िया और दूसरी का नाम था रानो। गुड़िया बहुत मेहनती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खाना तलाशती और अपने घोंसले को मजबूत बनाती और बारिश के मौसम के लिए दाने इकट्ठे करती। इकट्ठे किए हुए दाने अपने नए घोंसले में जाकर रख देती। दूसरी ओर रानो बहुत आलसी थी। वह दिन भर आराम करती और कहती, अभी तो बहुत समय है, बाद में देख लूंगी, अभी तो आराम करती हूँ। मैं रानो बम्बई की रानो, रानो बम्बई की रानो। कुछ ही दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। गुड़िया के पास ढेर सारे दाने थे। उसका घोंसला गर्म और सुरक्षित था, लेकिन रानो के पास न खाने को कुछ था न ठंड से बचने का कोई उपाय। रानो ठंड से कांपती हुई गुड़िया के पास आई और बोली, गुड़िया, मुझे भी अपने घोंसले में जगह दे दो, मुझे भूख लगी है और ठंड भी बहुत लग रही है। गुड़िया दयालु थी। उसने कहा, मैंने मेहनत की थी, लेकिन तुम्हारे लिए भी जगह है, पर याद रखना, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तो हमारी इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आलस हमेशा हमें मुश्किलों में डाल सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। एक घने जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। वह बहुत मेहनती और खुशमिजाज थी। रोज सुबह सुबह वह अपने लिए दाना चुना इकट्ठा करती और अपने घोंसले की देखभाल करती। लेकिन उसी जंगल में एक जोड़ा था, कालू कौवा और गोरी कौवी। वे हमेशा चिड़िया से जलते थे, क्योंकि चिड़िया की चहचहाट जंगल में सबसे प्यारी लगती थी। चिड़िया का गला भी बहुत ही सुरीला था, इसीलिए जंगल के सभी लोग चिड़िया को बहुत पसंद करते थे। मैं चली, देखो प्यार की गली, मुझे रोके न कोई। मैं चली, हा 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 मेरी जा, मुझे जाना है वहाँ, मेरा प्यार है वहाँ, वही मेरा जहाँ। मैं चली। एक दिन कौवा और कौवी ने मिलकर जाल बिछाया। कौवा चिड़िया ने बड़ी मेहनत से चुने हुए दाने और फल चुरा के भाग गया। जब भी चिड़िया जंगल से दाना लाती, कौवा और कौवी उसे डराते और उसका खाना छीन लेते। आहा, बढ़िया आई, चल अब चुपचाप ये फल हमें दे दे और निकल जा यहाँ से। वो चिड़िया को परेशान करने लगे और उसके घोंसले के आसपास गंदगी फैलाने लगे। चिड़िया बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं डर गई तो वे और भी ज्यादा अत्याचार करेंगे। मुझे हिम्मत से सामना करना होगा। जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की गली। चिड़िया ने अपनी चहचहाट से जंगल के बाकी पक्षियों को बुलाया और अपनी परेशानी बताई। सभी पक्षी मिलकर कालू कौवा और गोरी कौवी से बात करने गए। उन्होंने कहा, कौवा भैया और कौवी दीदी, चिड़िया पर अत्याचार करना बंद करो। सबको बराबर रहने का हक है। अगर आप लोगों ने ऐसे ही करना शुरू रखा तो हम आप लोगों से बातचीत करना बंद कर देंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी को समझ आ गया कि उनका बर्ताव गलत था। उन्होंने चिड़िया से माफ़ी मांगी और फिर कभी उसे परेशान नहीं किया। दोस्तों, कोई भी अत्याचार सहना सही नहीं है, बल्कि हिम्मत और साथ से इसका सामना करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। एक बार की बात है, गंगावन नामक घने जंगल में गुड़िया और उसका परिवार बहुत ही खुशी से रहता था।
जंगल की सबसे प्यारी जोड़ी गुड़िया और उसकी पति दोनों को माना जाता था। गुड़िया और उसका परिवार घोंसले, बच्चों और मस्ती करने में मग्न रहता था। उनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन दूर जंगल से आई एक चमचमाती पंखों वाली चिड़ी जो बहुत सुंदर थी और अलग अलग भाषाओं में चहचहा सकती थी। उधर चिड़िया का पति अपने बच्चों के लिए खाना तलाशने के लिए अपने घोंसलों से बाहर निकला। तभी उसने नई चिड़ी को देखा और वो थोड़ा प्रभावित हो गया। नई चिड़ी उस पर डोरे डालने की कोशिश कर रही थी। मुंगड़ा हो मुंगड़ा, हाँ मुंगड़ा, मैं गुड़ की डली, मंगता है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये चली। मुंगड़ा हो मुंगड़ा, हाँ मुंगड़ा, मैं गुड़ की डली, मंगता है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये चली। बस धीरे धीरे चिड़ा उसके पास ज्यादा समय बिताने लगा। पहली चिड़ी को शक हो गया था। जैसे ही उसका पति घोंसले से बाहर निकलता, चिड़ी भी उसके पीछे पीछे निकलती, झाड़ियों के पीछे होकर उस पे नजर रखती। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वो मन ही मन दुखी होती रहती थी। वो चुपचाप अपने बच्चों का ध्यान रखती रही। फिर एक दिन नई चिड़ी बोली, मैं जंगल छोड़ रही हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ चल सकते हो। गुड़िया का पति सोच में पड़ गया। उसे लगा कि वो कुछ नया चाहता है। लेकिन जैसे ही वह अपने घर लौटा, उसने अपने बच्चों को देखा। वो उसके पंखों से लिपटकर सो रहे थे और उसकी पहली पत्नी दूर बैठी हुई, लेकिन अब भी उसकी तरफ देख रही थी। आंखों में कुछ भी सवाल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ समझ थी। गुड़िया का पति समझ गया, जो देखता है वो हमेशा सच्चा नहीं होता और जो हर दिन साथ होता है वो कभी कम नहीं होता। उसने उस दूसरी चिड़ी से माफ़ी मांगी और वापस उड़ गया। उसने अपनी पहली पत्नी के लिए एक नया घोंसला बनाया और कहा, मुझे माफ कर दे, मैं उड़ते उड़ते रास्ता भूल गया था, पर घर तुझसे ही है। मेरा सारा संसार तुम और मेरे बच्चे ही है। मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। सीख, कभी कभी चमक धमक हमें भटका देती है, पर सच्चा प्यार वही होता है जो हर मौसम में साथ हो। दोस्तों, हमारे व्यूवर में से कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ हमारे वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें।